हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के यूपी बोर्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। एक जीवन परिचय तो ज़रूर आता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही अधिकतर देखने को मिलता है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर नंबर डालना है। उसके बाद जो भी उसकी संख्या है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। और उसके बाद में एक आपको कॉलम बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि इस कॉलम को बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ामिनर को देखने में, चीज़ों को देखने में आसानी होती है और एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो वो इन सब चीज़ों को देखता है गौर से। तो सबसे पहले आपको कॉलम में इनके नाम को लिख लेना है, इनके जन्म को लिख लेना है, मृत्यु को भी लिख लेना है, पिता का नाम लिख लेना है, जन्म स्थान और रचनाएं। एक जीवन परिचय में कोई भी एग्जामिनर सब बस यही चीज़ों को देखता है। अगर आपने पहले ये अपना बॉक्स बना लिया, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे जीवन परिचय, इसकी हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय और लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवकी प्रसाद या देवी प्रसाद दोनों देखने को मिलता है था, जो कि एक प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। ये बड़े ही हंसमुख, मिलनसार तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता, परंतु दयालु स्वभाव के कारण ये हमेशा ही कर्ज में रहते थे। उसके बाद देखते हैं, अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर इन्होंने अपने कर्ज से छुटकारा पाया था। काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद इन्होंने 1937 में अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अपनी कि साहित्यिक जीवन या साहित्यिक परिचय, कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कैसे लिखा है मैंने। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार थे। प्रेम और सौंदर्य का इनके काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण थी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं, ठीक है। उस रचनाओं में लिखेंगे, जैसे कि इनके रचना के बारे में, प्रसाद जी अपने विषयों व भाषाओं के प्रकांड पंडित और बहुत ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और कवित्व से इन्हें अलंकृत किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद इसको हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि हम देखते हैं, कामायनी और आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छाया, इरावती, आकाशदीप, आंधी, राजश्री आदि हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपना जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच।